कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर। अधिकतर पुरुषों की जो आजकल जो स्थिति है, क्योंकि एक थोड़ा सा ज्वलंत बना हुआ है मुद्दा और इस विषय पर काफ़ी तरह तरह के पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स और डिस्कशन का मुद्दा है कि भाई आदमियों की कौन सुनेगा, पुरुषों की कौन सुने। क्योंकि अधिकतर तो ये माना जाता है कि पुरुषों का शोषण तो किया ही नहीं जा सकता, अब चाहे वो इमोशनल स्तर पे हो। क्योंकि जब हम शोषण की बात कहते हैं तो शारीरिक ज़्यादा हम बात करते हैं, या प्रताड़ना की वजह से फिनेंशियली शोषण करना, किसी को बंधुएपन में डालना। लेकिन ये समझ नहीं पाते कि अगर ये किसी तरह से इमोशनल हो जाए, क्योंकि आपके चारों आयाम हैं जो मैंने हमेशा कहा है, चारों पिलर जो हैं आपके बहुत मजबूत रहने ज़रूरी हैं, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड सोशल। किसी भी स्तर में अगर आप इसमें चैलेंजेस पा रहे हैं तो वो कुर्सी का वो पैर हिलेगा और आप अनकंफर्टेबल हो ही जाएंगे। तो अधिकतर पुरुषों की स्थिति, भारतीय पुरुषों की स्पेशली अगर हम कहें, या तो ट्रबल सब में है। अधिकतर की बात कह रहा हूँ, यहाँ 100% कोई भी चीज़ नहीं होती। कहते हैं ना कि एक जो पीछे घड़ी आप देखेंगे तो घड़ी भी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वह सही है अगर उसी समय आप देख रहे हैं। तो देर इज़ नो 100% इन दिस वर्ल्ड फॉर एनी सिचुएशंस, फॉर एनी सर्कमस्टांसिस, फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पुरुष बात नहीं कर रहे या खुल नहीं रहे, अपनी बात कहें तो सही, लोग कहते हैं कि भाई बात तो करें, बात करें तो शायद बात करने से ही बात बन जाए। और अधिकतर आप देखेंगे कि डिस्कशंस से ही सॉल्यूशंस भी निकलते हैं, वहीं से बेटर डिसीजन मेकिंग भी होती है। लेकिन अधिकतर, क्योंकि मनुष्य को, स्पेशली पुरुषों को तो कोई सिखाता ही नहीं, जैसे कहेंगे उनका तो कोई कोच ही नहीं है। महिलाओं का, गर्ल्स का तो फिर भी उन्हें माना जाता है कि उन्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है। एक समाज में अवधारणा बैठ गई है, तो उनको तो गाइड करने के लिए या तो उनकी मदर है या कोई फीमेल रिलेटिव है, उनको गाइडेंस एक तरह से कहें कि मिल जाती है। मगर पुरुष, जेंट्स जो अपने टीनेजर में भी होता है तो अधिकतर वो अपनी जानकारियाँ या तो अनऑथराइज सोर्सेज से लेता है, इलीगल सोर्सेज से लेता है, अपने आप सेल्फ डिस्कवरी से लेता है, जो अधिकतर गलत होती है, या अपने पीयर ग्रुप में से लेता है जो ऑलरेडी कन्फ्यूज़ हैं। क्योंकि पुरुष और स्पेशली मैन, कहें तो पिता और पुत्र में उस तरह के संवाद को हमारे यहाँ अभी तक उतनी मान्यता नहीं मिली, या कहें कि थोड़ा सा एक गैप है, वो वहाँ पे खुलता नहीं है। ना तो पिता ही खुलता है सही से, ना पुत्र ही खुलता है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ दिनों पहले एक पिक्चर भी आई थी और ऐसा लगा कि ये कुछ सामाजिक चेतना की मूवी है, लेकिन वो भी जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से हवा ही टच करके निकल जाती है, और एक जो अंग्रेजी मानसिकता है उसको बस एक सच प्रूफ करने के लिए, आप लोगों को अगर याद हो, उसके लिए ही थी वो मूवी। और काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को जब उसमें आएगी, कुछ रिलेवेंट कंटेंट होगा। OMG 2 जो पंकज त्रिपाठी जी ने जिसमें एक्ट किया था, और जिसमें एक कृत्य के बारे में कहा है कि बहुत सारे जो मेल मेंबर हैं, एक अपनी टीनेजर अवस्था में जो ये कर रहे होते हैं, गलत है या सही है, उस पर ही डिबेट लेंगे। मतलब उस इतनी छोटी सी बात पे, वो 1% पे ही पूरी पिक्चर है, और उसी को सही प्रूफ करने के लिए वेस्टर्न जो कंसेप्ट है उसी को सच, या मैं कहूँ कि सत्य साबित करने के लिए पूरी पिक्चर का खाका निर्माण किया जाता है। पर चलो, जिसका जो एजेंडा है वो तो उसे अपने पूरी करने में लगेगा ही, और हर आदमी को अपने मिशन को पूरा करना ज़रूरी है। उसी तरह दूसरे पक्ष में हैं, आप अगर सुनते हो तो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं हमारे श्रद्धेय वृंदावन के। मतलब वो कितने अच्छे तरह से क्वेश्चन आंसर सेशंस अगर आप उनके अटेंड कर लें तो आपको बहुत सारी जानकारी, जो मन में आपके प्रश्न उठते हैं, जो दुविधाएं उठती हैं, जो द्वंद्व उठते हैं, उनके सॉल्यूशंस उनके वार्तालाप सेशंस में ही मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमें लगता है ना कि भाई हम कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या किस तरह के डाउट मनुष्य के अंदर होते हैं कि कैसे सॉल्यूशन निकल जाए, तो वो एक पक्ष है। वहाँ से भी ये गाइडेंस, या वहाँ से भी एक दिशा मिल सकती है आपको। रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं। मेरी भी एक मित्र हैं अर्चना वर्मा जी, जो रिलेशनशिप में और पेरेंटिंग में विशेषता है। उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया है। वैसे भी टीचिंग तो वो कर ही रही थी, होम ट्यूशन तो वो दे ही रही थी, मगर उन्होंने जब, जैसे अब कहते हैं ना कि कोई मुद्दा या कुछ मैटर ऐसा खड़ा हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्टिवेट हो जाती हैं और बहुत सारी शक्तियों को जगा देती हैं। तो वो भी अपने लेवल पे, उनकी वीडियोस भी, द मून स्पेस नाम से उनका चैनल है, वो भी इमोशंस पे काफ़ी डिस्कशंस उन्होंने भी शुरू किया है कुछ वीडियोस वगैरह में। अगर आप जानना चाहते हैं या और ज़्यादा इसमें पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मून स्पेस, द मून स्पेस उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, अर्चना वर्मा जी। उस पर भी काफ़ी अपने रिलेशनशिप में
बात करती हैं ठहराव के साथ। शुरुआत है अभी, लेकिन वो अपना कंटेंट धीरे-धीरे उसमें ला रही हैं। तो ऐसे ही उसी बात से मेरा ये ट्रिगर हुआ था ये पॉइंट कि भाई कौन सुनेगा, किसको बताएँ, इसीलिए चुप रहते हैं। तो पुरुष सुनने के लिए महिलाएँ तो रेडी हैं ही, लेकिन क्या वाक़ई में रेडी हैं? लेकिन पुरुष बात करने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि पुरुष बाई वर्च्यू ऑफ डिज़ाइन या कहें कि उसका ह्यूमन इवोल्यूशंस जो उसके अंदर एक क्वालिटीज़ बनी हैं शुरू से ही, जब वो गुफाओं में रहता था तो उसने अधिकतर सॉल्यूशंस एकांत में निकाला है, या कहें कि अकेले में वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जब पुरुष अपसेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, दे ट्राई टू बिकम साइलेंट और दे ट्राई टू बिकम कन्फाइंड, और सम वे जैसे कहते हैं ना, गुफा में चले जाते हैं कहीं कि भाई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको खोज लेंगे, तभी वो लोगों से इंटरैक्ट करेंगे या बात करेंगे, बिकॉज़ खोजी प्रवृत्ति उसके अंदर शुरू से ही है। और एक, क्योंकि हमारा ये पहला जन्म नहीं है ना आखिरी जन्म है, तो एक इवॉल्व होते जा रहा है। जो लोग मुक्त हो गए, जो एकदम परमार्थ मार्ग पे चले गए और जिन्होंने मुक्त कर लिया, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आम जन की बात कर रहा हूँ, आम पुरुष की बात कर रहा हूँ। महापुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पुरुषों की बात यहाँ पे की जा रही है कि अधिकतर आप देखें कि वे अपनी प्रॉब्लम इतना आसानी से शेयर ही नहीं करते, और कभी-कभी गलत, अगर उन्हें गलत डायरेक्शन मिल गया तो गलत डायरेक्शन, अगर गलत मिलेगा तो गलत डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी, और फिर वहीं से डिज़ास्टर की शुरुआत भी हो जाती है, जो अपने प्रति या अपने परिवार या स्नेहियों के प्रति वह व्यक्ति करने से चूकता नहीं है। तो सही पॉइंट पे टीनेजर समय से ही, बल्कि मैं कहूँगा शुरुआत स्तर से ही पेरेंटिंग राइट गाइडेंस इंसान को चाहिए। क्योंकि सब तो क्या सिखा रहे हैं स्कूलों में, वही एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो हमें बताया गया कि यार ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फिर आप नौकरी करने लग जाएंगे, फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी की एलिजिबिलिटी हासिल कर लेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ जिंगल आला हुर हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में जब व्यक्ति वो स्टेज पार कर लेता है तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे साथ तो ठगी हो गई, तो वो वाली कहेंगे चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। तो ये दुनिया ही, पूरा सिस्टम्स जो है, समाज जो है, एक तरह से उसे लगता है कि ये चीटिंग। तो आप ये कहते रहिए भाई चीटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, गड़बड़ हो गई, मेरे साथ धोखा हो गया, लोगों ने मुझे ठग लिया। तो देखो, अगर आपके साथ ठगी होनी है, चीटिंग होनी है, या आपको ठगा जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप उसके लिए उनको मौका दे रहे हैं ठगी करने का। अरे, कोई और ठगी कर रहा है, हम कैसे मौका दे रहे हैं? यस, आप, यू आर प्रोवाइडिंग दैट स्पेस टू डू चीटिंग विद यू। ये आपका पर्सनल स्पेस है, आपका फाइनेंशियल स्पेस है, आपका इमोशनल स्पेस है। इफ यू आर अलाउइंग समवन एल्स टू एंटर योर पर्सनल स्पेसेस, infiltrate your spaces, infiltrate your energy, it will happen and it will create troubles in your life. तो आपको अपनी डिफेंस लाइन मजबूत करनी होगी, और कभी कभी ऑफेंस ऑल्सो बिकम्स द बेटर डिफेंस। तो ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई, मैं एप्लीकेशन का लिंक दे रहा हूँ, इसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कुछ कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं और बहुत सारे कोर्सेज आने जा रहे हैं एक के बाद एक, पेरेंटिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब क्या इन पर्टिकुलर स्किल को सीखने से आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे? किसी भी स्किल से आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। वो एड ऑन फैक्टर होता है। आप एड ऑन, कहीं ना कहीं आपका एक कोर कॉम्पिटेंस होता है, एक कोर एरिया होता है आपके अंदर, वो एबिलिटी होती है जिस पर आप निखार लाकर या जिस पर काम करके आप मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति कर सकते हैं। उसी तरह से उसको इन्हेंस करने के लिए कुछ एड ऑन फीचर होती हैं, सर्टेन स्किल्स होती हैं। वो रिलेटेड हो सकती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, या और एस्पेक्ट से रिलेटेड, या बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती, ओवरलुक हो जाती है हमसे ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ आवर लाइफ। उसके लिए है कि आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आएंगे और बहुत ही कम जेन्युइन रेट में उनकी कीमत रखी गई है, जस्ट टू बियर द इंटरनेट, या मैं कहूँगा डिजिटल कॉस्ट। तो वैसे भी डिजिटल कॉस्ट में आजकल ना 50% तो टैक्सेस में, वो जो प्यार से नाम रखा था ना उन्होंने, गब्बर सिंह टैक्स में, वो तो नहीं कहूँगा, पर जो भी है, मतलब सरकार को हफ्ता या वसूली उसमें ज़रूर चाहिए कि यार हमें ज़रूर दो, कि इंडिविजुअल को मिले ना मिले, जो कस्टमर है उसको कुछ वैल्यू मिले ना मिले। तो ये तो आपके और हमारे बीच की बात है कि वैल्यू कितनी एक्सचेंज हुई, मगर उसमें 28% क्या लगभग 40% तक पैसा तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही चला जाता है। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अभी आने जा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट रेडी है, वो अपलोड हो रहा है उसमें, जो टीम उसको रेडी कर देगी। तो बात कहने की ये है कि भाई, बात तो करो, कम्युनिकेट करो। अपनी जो समस्या है, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक वो सॉल्व नहीं हो सकती। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो ही आस्क सर्टेन क्वेश्चंस,
तभी वो सिम्टम्स को देखता है या वो आपके रूट कॉज को पढ़ने के लिए डायग्नोस्टिक्स लिख लेता है, वहाँ से फिर आपका इलाज वहाँ से शुरू होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि पढ़ाई में अगर दिक्कत आ रही है आपको, तो आप अपने टीचर से कम्युनिकेट करते हैं। अब नहीं टीचर खुद समझ ले, तो हर आदमी त्रिकालदर्शी बन के आपकी सारी चीज़ें समझ ले, सब चीज़ें जान ले, और क्यों कर ले वो? वाई ही विल हैव सो मच इंटरेस्ट इन यू। अगर कोई टीचर भी है 30 से 40 बच्चे, बल्कि आजकल तो 60-60 बच्चे तक हो रहे हैं, क्यों वो ही शुड टेक पर्सनल इंटरेस्ट? जो इकोनॉमी और जो सोशल सिनेरियो जिस तेज़ी से बदला है, या मैं कहूँ कि जिस तरह प्रगति कर रहा है, जिस तरफ डायरेक्शन में भाग रहा है, वो हर आदमी अपने लेवल पर, अपने एरिया में, अपने स्पेस में इतनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि किसी को पर्सनल किसी से इंटरेस्ट नहीं है। अगर वहाँ पास कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, वहाँ पे कुछ आपसे कुछ मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा, कि अब जैसे मैंने एप्लीकेशन बनाया था, देन ओनली आई विल इंटरेक्ट विद यू, चाहे 1-to-1 सेशन हो, चाहे किसी पर्टिकुलर काउंसलर से आपकी बात करवानी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके चार्ट एनालिसिस करना हो, चाहे एक कहीं की एक डीप सेशन, चाहे ऑफलाइन मीटिंग करके आपकी समस्या को सॉल्व करना हो, क्योंकि समस्या जिसकी है, चलना तो उसको पड़ेगा, उसको आगे थोड़ी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तभी वो समस्या और तभी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। क्योंकि अधिकतर पुरुषों के साथ समस्या ये है कि उनको कोई कोच करने वाला नहीं है। अब इसको आप लाइफ कोच बोल दीजिए, मेंटर बोल दीजिए, गाइड बोल दीजिए, टीचर बोल दीजिए, गुरुजी बोल दीजिए, नहीं तो फिर वो भटकाव के चक्कर में या तो किसी ऐसे मूवमेंट में ज्वाइन कर लेगा कि भाई दुनियादारी से हटो, बाबा जी बन जाते हैं, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, या फिर भाई हम तो एकाकी जीवन जिएंगे, अब हमें कुछ मतलब नहीं, हम तो काम से काम रखेंगे, काम ही हमारी पूजा है। और इस चक्कर में क्या है, वो 40 की एज क्रॉस कर देगा, इस 15-20 साल इस सब उलझन में, इसको सुलझा तो पाएगा नहीं। और सडनली जब वो एक एज को हिट कर देगा, तब सडनली उसको रियलाइज होगा यार कुछ गड़बड़ हो गई यार, अब कुछ फैमिली ढूंढो। अब वहाँ पे बहुत देरी हो जाएगी, जैसे कि ना, आदतें समय पे ना बदले तो ज़रूरतें बन जाती हैं। और कोई समस्या अगर एक एज के बाद बढ़ गई आगे, तो फिर वो लाइलाज बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो दूसरे तरह की रिलेशनशिप इश्यूज़ को इनवाइट कर लेगा। तो भाई जो काम है समय पर ही अच्छा लगता है। तो आप T20 के अपने जो 5 इनिंग की बात मैं करता हूँ, T20 की 2020 के 5 इनिंग, 4 इनिंग तो सभी खेल सकते हैं अगर ठीक-ठाक हेल्थ आपकी रही जाए। ऑन एन एवरेज 3 सब जी रहे हैं अगर आप देखेंगे, लगभग। अब फिर उसमें बोलेंगे वो अकाल वाली चीज़ नहीं बोल रहा मैं, सडन किसी की लाइफ में कुछ इवेंट हो जाए, तो आप कौन से वाले में हैं? देखो पहले वाले में तो ऑलरेडी बहुत किया उसके अंडर 20 में, उसमें तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा उसका, तो भाई वो देयर शुड बी विद द पेरेंट्स ओनली, कि पेरेंट्स की गाइडेंस पे चलें। लेकिन जो असली शुरुआत होती है ना उसकी, टीनेजर जैसे ही वो क्रॉस करता है, तो 20 से 40 के बीच सेकंड T20 वाला मैच वो गृहस्थ आश्रम वाला है, फिर 40 से 60 जहाँ पर उसको अब कुछ अपना कुछ करना चाहता है, सेल्फ स्टीम वाले इशू बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। और 60 के बाद उसे कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, पीछे वो देखने लग जाता है ना, वो गाना उसके दिमाग में लग जाता है कि हम बड़ी दूर चले आए हैं, चलते चलते आओ अब लौट चलें घर को, हम बड़ी दूर चले आए हैं, चलते चलते आप लौट चले शाम ढलते ढलते। तो वहाँ वो एक अजीब सी क्राइसिस में लगता है कि यार मैंने क्या किया, समाज ने क्या किया है, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, वहाँ कैसे गाइड करें। और 80 के बाद तो देखो वो टोटली वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वाला है, उसमें तो बोनस ही है भाई, उसके तो आप एंजॉय करो। ठीक है, तो आप किस पड़ाव में हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको किस चीज़ों पर काम करना चाहिए, हमेशा लर्निंग मोड को एक्टिव रखिए। जितना आप लर्निंग मोड को एक्टिवेट रखेंगे, अपना रिसेप्टर को ऑन रखेंगे, जिज्ञासा प्रवृत्ति को ऑन रखेंगे, तो आपको कोई ना कोई डिजर्विंग व्यक्ति से सही गाइडेंस मिल ही जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। कहते हैं ना कि वो मिल ही जाएगी, राह भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, 1-to-1 सेशन बुक करें, वर्कआउट करें, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि सॉल्यूशन ओरिएंटेड जब आपकी अप्रोच होगी लाइफ में, किसी भी बिल्कुल एक सूत्र आपको दे रहा हूँ कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो माइंडसेट है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एडिशन लगा है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर दें। आशा करते हैं आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, कल से बेहतर हो जाएगी। नमस्कार।